ओके, चलो फर्स्ट पेपर, उसके बाद आई विल टेक सेकंड पेपर ऑफ जुलाई 2017, ठीक है। एंड उसके बाद मार्च 17, सो 17 के 2 पेपर और 18 का 1 पेपर, पहले वो लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो मेरे पास पहले पेपर है, मैंने बोला था मार्च 18 का लेना है ना, ये वाला 3 पेपर लेंगे, 17 के 2 और मार्च 18 का 1, जो मेरे पास अभी अवेलेबल है वो वाला मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं। या गुड, ठीक है। इफ समवन हैज सॉल्व्ड प्लीज चेक योर आंसर्स आर करेक्ट और नो। सो एग्जाम पेपर सॉल्विंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पेपर ऑफ मार्च 2018, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, we have to solve the question number 4. Let's see. देखते हैं। The question was for 10 marks. Question was for 10 marks, ठीक है। So let's see. Siley sold goods on credit to Manali for 40,000. Siley sold goods to Manali. So the transactions are between Siley and Manali. So Manali will be the debtor, buyer, and Siley is a seller, ठीक है। फॉर 40,000 कितने का ट्रांजैक्शन हुआ है दोनों के बीच में? 40,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है। अब आपको एग्जाम की लेवल समझ में आ जाएगी, एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन में पूछा है वही मैं सॉल्व करूंगा, ज्यादा नहीं, ठीक है। देन Siley draws a bill on Manali for 4 months for the amount due. तो यहाँ पे एक बिल आपने ड्रॉ किया, समझ में आ रहा है। साइली ने मनाली पे बिल ड्रॉ किया एंड ऑब्वियसली मनाली विल एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू होम, साइली। ये होगा ही होगा ना, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो आप मुझे बोलो, राइट, आपका क्वेश्चन होगा कैसे? इफ शी डजंट एक्सेप्ट तो क्वेश्चन होगा ही नहीं। सो द बिल इज डिसऑनर्ड फॉर एक्सेप्टेंस, ऐसे आप बोलेंगे। सपोज मनाली डज नॉट एक्सेप्ट द बिल, तो हम बोलेंगे बिल इज डिसऑनर्ड फॉर एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, बिल डिसऑनर्ड हो गया। इसलिए होता क्या है, व्हेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उस दिन मुझे एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, सर on which day we should pass the entry in the books of drawer. एग्जाम्पल, ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया सपोज 1 जनवरी को, ड्रॉवी ने बिल एक्सेप्ट किया सपोज 5 जनवरी को।
ड्रॉवर के बुक्स में एंट्री 1 जनवरी को आएगी एंड ड्रॉवी के बुक्स में एंट्री 5 जनवरी को आएगी. व्हाई? ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये अपने सिलेबस में है ही नहीं है, बट मैं ये समझा रहा हूं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज राम sold goods to Sita 10,000 के and Ram drawn bill on Sita on 1st January. तो 1st January को राम के बुक्स में एंट्री आएगी. बिल ड्रॉ के करने की एंट्री बोल रहा हूं मैं. बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू सीता अकाउंट क्रेडिट 10 के 10,000 आई मीन. ठीक है. नाउ राम सेंड द बिल टू सीता फॉर हर एक्सेप्टेंस. 5th को सीता ने बिल एक्सेप्ट नहीं किया. नाउ 5th को हमारे बुक्स में एंट्री रिवर्स हो जाएगी. सीता अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 10,000. सीता के बुक्स में 5th को कोई एंट्री नहीं आएगी बिकॉज शी डिडंट एक्सेप्टेड द बिल. ये तो एंट्री उसके बुक्स में कब आने वाली थी? अगर इफ शी एक्सेप्ट, उसके बुक्स में एंट्री कब आने वाली थी? 5th ऑफ जनवरी को आनी चाहिए थी. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. इसको बोला जाता है बिल इज डिसऑनर्ड फॉर एक्सेप्टेंस. इसको क्या बोला जाता है? बिल इज डिसऑनर्ड फॉर एक्सेप्टेंस. सो ड्रॉवर विल पास द एंट्री ऑफ द बिल राइट ऑन द डेट व्हेन ही ड्रॉज द बिल. एंड जिस दिन ड्रॉवी बिल एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवी के बुक्स में एक्सेप्टेंस की एंट्री आएगी. ड्रॉवर के बुक्स में ड्रॉवल की एंट्री कब आएगी? ऑन द डेट ऑफ ड्रॉवल. ड्रॉवी के बुक्स में एक्सेप्टेंस की एंट्री कब आएगी? ऑन द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस. बट इफ ड्रॉवी डज नॉट एक्सेप्ट, ऐसे क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं रहेंगे, अदरवाइज वो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा. 10 मार्क का क्वेश्चन कैसे होगा? 2 एंट्री में खत्म. क्या? परचेस सेल किए, बिल ड्रॉ किया एंड कैंसिल कर दिया, हो गए 10 मार्क. 3 एंट्रीज के लिए कैसे? आप एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो ना. तो दैट वोंट बी पॉसिबल. इसलिए ऐसी सिचुएशन अपने बुक्स में या एग्जाम में नहीं होगी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट अगर ड्रॉवी एक्सेप्ट नहीं करता तो ड्रॉवी के बुक्स में खाली परचेस की एंट्री आएगी, बिल की एंट्री आएगी नहीं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उस दिन जिसने मुझे पूछा था कि सर कौन से डे पे एंट्री पास करनी होती है ड्रॉवर ने, तो मैं आपको बोलूंगा ड्रॉवर शुड पास द एंट्री व्हेन राइट ऑन द डेट ऑफ राइट the drawal, and drawee should pass the entry of the acceptance on the date of acceptance. This is very basic thing that I wanted to tell you. आगे देखते हैं. 4 months के लिए they have not given you dates. जब dates नहीं देते तो हम date के कॉलम में 1 2 3 4 लिखते जाएंगे. ठीक है. Manali accepted the bill and returned it to Saili after a month. Saili discounted the bill with her bank at the rate of 12%. साइली ने उसके बैंक के साथ बिल डिस्काउंट किया. कितने मंथ्स का बिल था रे? 4 मंथ्स का बिल था. इफ शी इमीडिएटली डिस्काउंट्स तो डिस्काउंटिंग चार्जेस विल बी फॉर 4 मंथ्स. बट यहाँ पे क्या लिखा है? आफ्टर ए मंथ साइली डिस्काउंटेड. सो बैंक डिस्काउंट लगाएगी. मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिस्काउंट विल बी, निकाल के रखो हर वैल्यू वर्किंग नोट में. डिस्काउंट कितने का बिल था? 40,000 at the rate of 12% per annum. एक मैं आपको हमेशा बोलूंगा सिंपल, whenever it is 12% per annum, it is 1% per month. Like 40,000 का 1% कितना रहता है पता है आपको? 40,000 का लास्ट के 2 डिजिट हाइड करने के. If you want to find 10%, हमेशा ये अपने कैलकुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. सपोज एग्जांपल वैल्यू इज 15,000. You have to find 10%. लास्ट डिजिट डिलीट करने का, हाइड करने का. सो 1,500 इज अ 10% ऑफ 15,000. इफ यू हैव टू फाइंड 1%, 10% के लिए लास्ट 1 डिजिट हाइड करने का. इफ यू हैव टू फाइंड 1% तो लास्ट के 2 डिजिट हाइड करने के. उसके पीछे लॉजिक क्या है? आप ऐसे निकालते हो ना 1%, 1/100 1%, तो 2 डिजिट हाइड हो जाएंगे. सो कितना रहेगा? 150 लाइक दैट. सो 12% पर एनम 12 मंथ का 12% है तो 1 मंथ का कितना रहेगा? 1%. सो नाउ यू हैव टू दे हैव गिवन 12%. तो आपके दिमाग में होना चाहिए 1 मंथ का 1% रहेगा. ऐसे कितने मंथ्स के लिए निकालना है? 3. तो देखो ना 3/12 12 कैंसिल हो जाता है, वही मैं बोल रहा हूँ. सो इट बिकम्स 1% फॉर 3 months. It becomes 1% for 3 months now. So
1% इज फॉर 1 मंथ, तो 3 मंथ्स का कितना रहेगा 3%. इफ यू कैन फाइंड आउट 1%, मैं कैलकुलेशन करते टाइम मैं इसे देखता हूँ. 40,000 है, 1% रहेगा 400, 1 मंथ का 400, तो 3 मंथ्स का कितना रहेगा 1200. ओरल कैलकुलेशन समझा रहा हूँ, एक बार समझ में आ गया ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हो. जनरली आपके इसमें या तो 10% रहेगा या तो 12% रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट अलाउड टू यूज कैलकुलेटर, राइट. 1200. चलो आगे करते हैं. देयरफॉर बैंक विल डिडक्ट 1200 एंड विल पे आई थिंक 38,800. 38,800 आपके बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा. दे विल क्रेडिट यू एंड देयरफॉर यू विल डेबिट बैंक. आगे अगर आप डेबिट नहीं करते तो बीआरएस में आएगा, बिकॉज इट इज इन पासबुक, इट इज नॉट इन कैश बुक. देयर विल बी डिफरेंस इन द कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस एंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड इन बीआरएस. तो हम क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे, हम कैश बुक में लेके आएंगे डेबिट पे, रिसीट साइड पे. इफ यू कैन कोरिलेट विद द बीआरएस, जिनको बीआरएस अच्छे से आता है, अभी जो मैंने बोला वो उनको जल्दी समझ में आएगा. बिकॉज बैंक विल क्रेडिट 38,800 इन योर पासबुक, डिपॉजिट करेंगे. अगर हम डेबिट नहीं करते, हम रिसिप्ट नहीं दिखाते, तो कैश बुक में नहीं होगा, पासबुक में होगा, तो देयर विल बी डिफरेंस. सो दिस ट्रांजैक्शन यूज्ड टू बी इन योर राइट बीआरएस. आगे नहीं समझ में आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ऑन द ड्यू डेट बैंक इन्फॉर्म दैट बिल इज डिसऑनर्ड एंड बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस 300. बिल डिसऑनर हो गया और बैंक ने 300 पेड किए नोटिंग चार्जेस. तो बैंक हमें कितना डेबिट करेगी, हमें कितना डेबिट करेगी, हमसे कितना रिकवर करेगी. हमारे विड्रॉल कॉलम में कितना आएगा पासबुक के 40,000, पूरा का पूरा बिल रिकवर करती है, ना कि डिस्काउंटेड वैल्यू 40,000 प्लस 300. एंड देयरफॉर पासबुक के विड्रॉवल कॉलम में, डेबिट कॉलम में कितना रहेगा 40,300. कितना रहेगा 40,300. बैंक विल डेबिट अस एंड देयरफॉर वी विल क्रेडिट बैंक. हम पेमेंट दिखाएंगे, बैंक हमसे विड्रॉ करेगी, हम क्रेडिट दिखाएंगे. और अगर इफ यू रिमेंबर 11th में एक बिल्स ऑफ बीआरएस में एक ट्रांजैक्शन होता था, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, और मैं बोलता था कि बिल प्लस नोटिंग चार्जेस पासबुक डेबिट में लेते जाओ, बिकॉज बैंक हैज डेबिटेड, बैंक इंस्टेंटली डेबिट करेगी. तो बैंक ने विड्रॉवल दिखाया तो हम पेमेंट दिखाएंगे. अब अपने बुक्स में बैंक या कैश बुक के क्रेडिट साइड पे पेमेंट साइड पाएगा, मतलब हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, बैंक को पे करेंगे 40,300, पेमेंट दिखाएंगे. आगे मनाली रिक्वेस्टेड साइली टू रिन्यू द बिल. अच्छा देखो रिन्यूअल का आ गया. ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यू विल फाइंड रिन्यूअल. साइली एग्रीड ऑन ए कंडीशन दैट मनाली शुड पे ₹20,000 इन कैश अलोंग विथ नोटिंग चार्जेस. ये जो 300 नोटिंग चार्जेस है वो कैश में आएंगे. सो कैश में आने वाला है 20,000 प्लस 300, मतलब इंटरेस्ट बिल में आ जाएगा. एंड एक्सेप्ट न्यू बिल फॉर द बैलेंस अमाउंट विथ इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 months. सो रिन्यूअल का मैं इंटरेस्ट का निकाल के रखता हूँ रिन्यूअल के लिए. बिल अमाउंट हम क्या क्या रिकवर करते हैं, बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट. ये मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ. जिनको डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली इंटरेस्ट में लिख सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. बिल अमाउंट 40,000 थी, इसमें से कैश में कितना आने वाला है, नोटिंग चार्जेस 300 थे, इंटरेस्ट ढूंढते हैं, इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, देखते हैं. ठीक है, कैश में ही इज रेडी टू पे यू 20,000 आई थिंक. तो ऐसे भी लिख सकते थे ना, ही इज रेडी टू पे 50% ऑफ द बिल अमाउंट इन कैश विथ नोटिंग चार्जेस. 40,000 का 50% इज 20,000 ओनली, ऐसे भी लिख सकते थे. 50% इन कैश, 50% इन बिल, ऐसे लिख सकते थे. सो न्यू बिल 20,000. सो इंटरेस्ट लगेगा न्यू बिल अमाउंट पे 20,000 पे एट द रेट ऑफ 15% फॉर 3 months. समवन प्लीज पिंग मी कितना आएगा. आई थिंक किसी ने किया भी है शायद से, मुझे लेट मी चेक. यस 750, थैंक यू. 750 इज इंटरेस्ट. सो ये दोनों 20,000 एंड नोटिंग चार्जेस आर इन कैश. उन्होंने जैसे बोला है मैंने वैसे लिया. क्वेश्चन में जो लिखा होगा हम करेंगे. एंड 20,000 एंड इंटरेस्ट, दिस इज इन न्यू बिल. ठीक है, सो दिस इज न्यू बिल. क्लियर है. सो दिस इज यूर राइट. अब अपने पास आ गया, तो नया बिल कितने का हो गया 20,750 का हो जाएगा नया बिल. आगे देखते हैं. चलो आगे क्या लिखा है पढ़ो. These arrangements were carried through before the due date. Manali was declared insolvent. So
फर्स्ट टाइम डिस्काउंट हुआ बिल, रिन्यू हो गया, और रिन्यूड बिल डिसऑनर हो गया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी, ठीक है, and 40% of the amount could be recovered from her private estate as a final dividend. So नया बिल कितने का था? 20,750. तो हमें 20,750 ले बाकी था, इसलिए हमने बिल ड्रॉ किया था 20,750 का, वो भी बाउंस हो गया बिकॉज ऑफ इंसॉल्वेंसी। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 40% रिकवर होगा, 60% बैड डेट्स होगा। कोई मुझे बोलेगा क्या, कैश रहेगा 8,300 एंड बैड डेट्स रहेगा 12,450। चलो गुड। चलो हम इंट्रीज लिखेंगे, और जितना क्वेश्चन में पूछा है मैं वही करने वाला हूं, बिकॉज दिस इज बोर्ड पेपर। एग्जाम में कैसे लिखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिव द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ साइली। करें स्टार्ट? चलो, इन द बुक्स ऑफ साइली ले लो। एग्जाम में ठीक से लिखना होगा हर चीज। इन द बुक्स ऑफ साइली, जर्नल, डेट या सीरियल नंबर, particulars, because you don't know the dates. Your ledger folio column, debit rupees and credit rupees. Let's see. First entry, purchase sale hai, yes, obviously hai. What is the first entry? Saili sold goods to Manali on credit. Manali to sales. Manali account debit to sales. 40,000, 40,000. नरेशन आएगा ऑब्वियसली एग्जाम में। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मनाली, ठीक है। सेकंड, फिर हमने मनाली पे बिल ड्रॉ किया। बिल्स रिसीवेबल कम्स इन डेबिट 40,000 टू मनाली अकाउंट क्रेडिट 40,000। Bills receivable account debit to Manali account credit 40,000. Third, being Manali's acceptance received for the amount due. Third, फिर हमने एक मंथ के बाद बिल डिस्काउंट किया एट ए डिस्काउंट चार्जेस ऑफ 1,200। सो बैंक में गए, बिल सेल किया, बैंक ने हमारे अकाउंट में डिपॉजिट किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक ने हमें क्रेडिट किया होगा, हम बैंक को डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट इज लॉस बिकॉज आपको 3 मंथ्स पहले पैसे मिलेंगे, तो बैंक को ही चार्जेस लगेगा, काइंड ऑफ इंटरेस्ट। 2, बिल्स रिसीवेबल गोज आउट। आपने बिल डिस्काउंट किया, 40,000 का बिल था, 1,200 रुपीज का डिस्काउंट लगाया, मतलब आपके बैंक में कितना डिपॉजिट हो गया? 38,800। स्टार मार्क इज माय मिसिंग फिगर इन दैट एंट्री, ठीक है। नेक्स्ट, बीइंग Manali's acceptance discounted with the bank for 3 months. 4. Now the fourth entry, ठीक है, देखते हैं फोर्थ एंट्री क्या है। यस, आगे आगे हुआ है, ऑन द ड्यू डेट बिल रिन्यू करना है। रिन्यूअल के 4 एंट्रीज, पहले डिसऑनर करना होता है, रिन्यूअल के पहले डिसऑनर। किसने हमें बिल दिया था? मनाली ने। जिसने बिल दिया उसको डेबिट, ड्रॉवी। बिकॉज अब हमें जब मनाली ने बिल दिया था तब हमने बोला अब तुझसे कुछ लेना नहीं है बिल के अगेंस्ट, बट जब बिल डिसऑनर हो जाएगा तो हमें फिर से मनाली से लेना पड़ेगा, तो मनाली डेटर हो गई। मनाली अकाउंट डेबिट द बिल अमाउंट। 2, बैंक अकाउंट क्रेडिट 40,000, 40,000 ऑलवेज बिल अमाउंट। डिसऑनर की एंट्री हमेशा बिल अमाउंट से होगी कोई भी केसेस में। बीइंग मनालीज एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड विद द बैंक डिसऑनर फॉर रिन्यूअल। फिफ्थ एंट्री, नोटिंग चार्जेस, सेम एंट्री आएगी, मनाली अकाउंट डेबिट 2, बैंक। किसने पेड किए होंगे? बैंक ने, और लिखा भी उन्होंने बैंक ने। नोटिंग चार्जेस फॉर 300, जितना मुझे याद है 300 के नोटिंग चार्जेस थे। बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक टू बी रिकवर्ड फ्रॉम मनाली।
the person who is responsible for dishonor has to bear the dishonor charges or noting charges. 6. now right, अब क्या आएगी एंट्री, आपकी किसकी एंट्री आएगी, राइट अब एंट्री आएगी इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, बराबर। चलो इंटरेस्ट की एंट्री डालते हैं। इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, इंटरेस्ट की क्या एंट्री आएगी, मनाली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। मनाली टू इंटरेस्ट, मनाली अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट था हमने निकाला था, आई थिंक 750। being interest on balance amount for the extended period recorded. नंबर 7, ठीक है, नंबर 7। चलो नंबर 7 पे आते हैं। हमें सेटलमेंट करनी है। सेटलमेंट का यहाँ पे लिखा है, देखो, कैश 20,300, न्यू बिल 20,750। ले लो कैश, मनाली कैश दे रही है आपको, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। उसके बाद बिल आ गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मनाली credit. She is ready to pay 20,300 in cash, including noting charges, 20,750 through bill, so 41,050 I think. Being new acceptance along with cash, right? Received. Number 8, due date pay. या ड्यू डेट के पहले लिखा है, बिफोर द ड्यू डेट शी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 40% अमाउंट रिकवर। तो इंसॉल्वेंट होगा तो पहले क्या करना है, डिसऑनर। चलो डिसऑनर की एंट्री, किसने बिल दिया था, ये नया वाला बिल, नया वाला बिल 20,750 का बिल डिसऑनर हुआ है। सो मनाली ड्रॉवर हमेशा ड्रॉवी को डेबिट करेगा इन केस ऑफ डिसऑनर। 2, बिल के साथ कुछ हुआ था कि नहीं सर, बिल अपने पास ही था, देखो यहाँ पे बिल है, ये क्लोज हो जाएगा। Now this is no longer receivable. Bill has been, right, dishonor on account of insolvency. Being Manali's acceptance dishonor on her insolvency. And we received 9th 40% of the amount. So cash comes in or cash increases debit. Bad debts account debit. 2, cash account debit, bad debts account debit. 2, Manali account credit. बहुत लोग टू बिल रिसीवेबल लिखते हैं, बिल रिसीवेबल कैंसिल कर दिया आपने, ठीक है, आपने बिल कैंसिल करके मनाली का अकाउंट फिर से ओपन किया था जो अब क्लोज करना है। 20,750 में से 40% रिकवर हुआ है, दिस इज 40%, दिस इज 60%, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट कम्स टू, लेट मी चेक, राइट, 8,300 एंड 12,450। किसी ने पिंक किया, मैं वही वैल्यू ले रहा हूं। बीइंग, right, 40% amount recovered and balance amount transferred to bad debts account, ठीक है। So this is the entries. So almost 9 entries है for 10 marks, justified, कोई problem नहीं, ठीक है। So this is your answer. Question is not difficult, देखो ना, क्वेश्चन कैसे, बिल ड्रॉ हुआ, कुछ एक्शन ली उस बिल पे, डिसऑनर हुआ, फिर रिन्यू हुआ, एंड फिर या तो ऑनर या तो इंसॉल्वेंसी। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। दे आर नॉट आस्क यू टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट, किसी के बुक्स में लेजर नहीं करना है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। सो दिस वाज, मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ, आप आपके आंसर में भी लिख के रखना, दिस इज मार्च 2018, दिस इज एग्जाम क्वेश्चन मार्च 2018, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
जुलाई 2017 का लेंगे, ठीक है, जुलाई 2017। देखते हैं। मीनवाइल प्लीज बाय टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक होने बहुत इंपॉर्टेंट है। गो एंड बाय ऑल द टेक्स्ट बुक्स, मार्केट में अवेलेबल है। अकाउंट के लिए टेक्स्ट बुक ले लो, नो नीड ऑफ डाइजेस्ट एंड एवरीथिंग, हम क्लास में सब करेंगे, सो राइट कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज एग्जाम क्वेश्चन ऑफ जुलाई 2017, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। Apte draws a bill on Mapte for rupees 8,000 at 3 months. अच्छा, Apte draws bill on Mapte क्यों रे? बिकॉज पहले Apte ने गुड सेल किए होंगे Mapte पे। दिस इज अ ट्रेड बिल, नॉट ए अकोमोडेशन बिल, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। 8,000 का बिल है फॉर 3 months, इन दोनों के बीच में 8,000 का ट्रांजैक्शन हुआ होगा फॉर 3 months। आगे Apte sent the bill to his bank for collection, फिर इसने क्या किया, ये बिल कलेक्शन के लिए भेज दिया, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। आगे on due date Mapte found himself unable to make the payment of the bill, dishonor हो गया, and requested Apte to renew it, bill renew करना है, ठीक है। Apte agreed on a condition that Mapte should pay 2,000 and interest rupees 200 on the remaining balance in cash. He should pay 2,000 and interest rupees 200 in cash. जब dishonor होगा तो हम जितना पॉसिबल उतनी कैश लेंगे, बाकी बिल में आ जाएगा। Now Mapte is ready to pay 2,000. Mapte is ready to pay 2,000 and 200 in cash. In cash. So cash में कितना आएगा टोटल? 2,200. So 8,000 में से 2,000 कैश में आएगा, 6,000 नया बिल की वैल्यू रहेगी। And accept a fresh bill for the balance for 2 months. उन्होंने आपको कैलकुलेट करके दिया है एवरीथिंग, दे थिंक कि आप नहीं कर सकते। These agreements were carried through, ये agreements हमने कर दिया। On due date, new bill was duly honored, और नया बिल ऑनर हो गया। देखो जब अब उन्होंने आपको लेजर पूछा है, pass the entries in the books, pass the journal entries and Mapte's account in the books of Apte. Entries and Mapte's account in the books of Apte, तो Apte के बुक्स में entries and drawage अकाउंट करना है, ठीक है। सेम बुक में entries, सेम बुक में लेजर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, बहुत सिंपल है। If anyone can help me out, can raise the hand. In the books of Apte journal, कोई है मुझे जो हेल्प करेगा? लेट मी चेक। सो गए सब? डेट एक भी नहीं? अच्छा ठीक है। यस प्रियांशु, ठीक है, एक सेकंड। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। यस प्लीज, हाँ स्टार्ट। सबसे हाँ यस आई कैन, यू आर ऑडिबल, या। Sir, first entry will be bills receivable account to Mapte's account. Perfect. Because there is no purchase and sale entry.
परफेक्ट, डायरेक्टली बिल रिसीव्ड से एंट्री आ जाएगी, परफेक्ट। बिल्स एग्जाम में डायरेक्ट जो आंसर है वो लिखना है, सो डोंट पास द परचेज सेल एंट्री बिकॉज दे आर नॉट गिवन इट, मतलब वो बुक्स में ऑलरेडी हो चुकी है। इफ यू पास हियर इट विल बिकम डबल एंट्री। समझ में आ रहा है? तो बिल से स्टार्ट करेंगे। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू माप्टे अकाउंट क्रेडिट, Yeah. परफेक्ट। लेट मी राइट, राइट, माप्टे अकाउंट क्रेडिट, अच्छा एम यूज करता हूं, माप्टे अकाउंट क्रेडिट। कितने का बिल था? 8000, 8000, परफेक्ट। हाँ आगे, आई थिंक दे आर नॉट गिवन अस डेट्स, सो आई विल गो 1 2 3 4 लाइक दैट। हाँ नेक्स्ट, The bill was sent for collection. So second entry will be bill sent for collection account debit to bills receivable account. परफेक्ट। बिल साइन फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट 8000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट गोज आउट। तो अपने बुक्स से बिल हट गया, अपने बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल नहीं रहेगा, ये बैलेंस शीट में नहीं रहेगा बिकॉज डेबिट क्रेडिट जीरो हो गया वो, दिस बिल। तो अपने बैलेंस शीट में अब एक टेम्पररी आइटम आ जाएगा, बिल सेंड फॉर कलेक्शन असेट साइड पे, परफेक्ट, बीइंग माप्टेज एक्सेप्टेंस सेंड फॉर द कलेक्शन। नेक्स्ट, Sir Mapte requested for renewal of the bill. So first dishonor entry Mapte account to bill sent for collection account. परफेक्ट, माप्टे अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट, जिसने बिल दिया उसको डेबिट, एंड देन एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करके रखा था ना, उसको हम क्या करेंगे अब? क्लोज करेंगे। लेट्स सी। Sir then interest entry लेट मी राइट, Mapte. एक मिनट कंप्लीट करने दे, मतलब वो ठीक है। टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 8000, परफेक्ट एंट्री है, बीइंग माप्टेज एक्सेप्टेंस सेंड फॉर कलेक्शन डिसऑनर्ड फॉर रिन्यूअल। Fourth entry interest will be given Mapte account to interest account rupees 200. यस, माप्टे से इंटरेस्ट रिकवर करना है 200, बिकॉज हम उसको रिन्यू करने के लिए अलाउ कर रहे हैं, एक्सटेंड पीरियड कर रहे हैं, सो टू इंटरेस्ट इनकम है इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं, और माप्टे से रिकवर करना है तो माप्टे को डेटर कर दिया टू दैट एक्सटेंट, बीइंग इंटरेस्ट राइट ऑन रिन्यूअल चार्ज्ड। यस, फिफ्थ, Sir, fifth entry will be settlement entry. यस, Therefore, cash account debit, bills receivable account debit to Mapte account. परफेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश में कितना आने वाला है, कुछ है या 2220. नहीं? 2000, 2200. परफेक्ट, 2200 रिमेनिंग अमाउंट बिल में आ जाएगी, बराबर, परफेक्ट, गुड। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना? 6000, 6000. यस। टू माप्टे का अकाउंट क्लोज हो जाएगा, माप्टेज अकाउंट क्लोज हो गया 8200, आपने उसको डेबिट किया था 8000 ऑन डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस नहीं थे, अगर नोटिंग चार्जेस होते वो भी हम रिकवर करते, एंड इंटरेस्ट 200, ऐसे 8200 उसको डेबिट किया था, अब क्या कर दिया हमने, उतना उसको क्रेडिट भी कर दिया, तो माप्टे का अकाउंट हमारे बुक्स में क्लोज हो गया, कैश आ गई एंड नया बिल आ गया। गुड। नंबर 6, Sir, the bill was honored on due date. Okay. So entry will be cash account debit to bills receivable account 6000, 6000. perfect, cash account debit 6000 to bills receivable account credit 6000, perfect, being renewed acceptance of MAPTE honored on the due date, perfect. So कितने इंटरेस्ट हैं? almost 6 इंटरेस्ट, ठीक है। अब can you help me with the ledger in the books Yes, of sir. yes MAPTE's ledger? एग्जाम में लिखते टाइम इसको ड्रॉवी लिखने का, इनटू ब्रैकेट ड्रॉवी, मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि ये डेटर है, ये मेरे समझने के लिए डेटर है, बराबर। चलो, यस प्लीज। Sir, on debit side, यस, first will be to balance brought down परफेक्ट, 8000. yes, to balance brought down because he was already my debtor, he was already my debtor, already debtor, परफेक्ट, बिकॉज हमने उसको पहले ही सेल किया था, या तो टू सेल से स्टार्ट होगा डेटर का अकाउंट, या टू बैलेंस बट डाउन से स्टार्ट होगा। इफ यू सोल्ड द गुड्स राइट नाउ टू सेल्स, बट अगर आपने पहले ही सेल करके रखे होंगे तो उतना उससे रिकवर रहेगा, वो अपना डेटर रहेगा, परफेक्ट। नेक्स्ट, Sir, on credit side, now it will come by bills receivable account 8000. अकाउंट सेटल हो गया बाय रिसीविंग द बिल 8000, परफेक्ट। नेक्स्ट, Sir, the bill was dishonored. Therefore, on debit side, it will come to bill sent for collection account 8000. यस,
जब भी बिल्स रिसीवेबल कैंसिल करते हैं तो हम देखते हैं उस बिल के साथ हुआ क्या. 8,000 परफेक्ट. Then we will debit him again for the interest to interest account. टू इंटरेस्ट अकाउंट. परफेक्ट. इंटरेस्ट अकाउंट हम उससे रिकवर करें, किसी से रिकवर करना है तो उसको डेबिट करते हैं. चलो 200. परफेक्ट. Then on credit side it will come by cash account. Yes, by cash. 2,000. And Yes. And by bills receivable account. Yes, new bill of 6,000. बराबर. Yes. आगे कुछ. No, the bill was honored. No. Yes, तो फिर से उससे कुछ रिसीव वगैरह करना है क्या? नहीं. दिस इज योर आंसर. परफेक्ट. थैंक यू, एकदम बढ़िया से आंसर दिया है. सो राइट, दिस इज योर राइट आंसर. आगे. सो दिस इज फॉर 10 मार्क्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. दिस इज फॉर 10 मार्क्स. और 10 मार्क्स कितने 10 मिनट में हो जाते हैं यार, बट पर प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए. 10 मार्क में 10 मार्क्स, 5 मार्क्स का फॉर्मेट एंड 2-3 मार्क के एमसीक्यूज. मतलब वो अपने पहले वो ट्रू और फॉल्स, गिव इन वर्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें 2-3 तो मार्क्स रहेंगे. लाइक इस पेपर में हम देखते हैं कितने मार्क्स का था. ध्यान देना. यू हैव टू हेल्प मी आउट. द फर्स्ट देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ओनली वन सेंटेंस. ये लास्ट ऑब्वियसली थोड़ा पेपर फॉर्मेट में भी चेंज हो जाएगा, बट आई डोंट थिंक कि सब्सटेंशियली चेंज होगा. लाइक पहले क्या होता था, फर्स्ट क्वेश्चन 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता था, वो तो हमेशा रहेगा. एंड 65 मार्क्स के पेपर राइट आपको आंसर्स लिखने थे. तो मुझे नहीं लगता कि फर्स्ट 50 मार्क्स वही रहेगा. राइट, वही रहेगा. तो 15 मार्क्स सब्जेक्ट मतलब 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे एंड रिमेनिंग 65 आपका प्रैक्टिकल, मतलब आपको प्रॉपर ऐसे जैसे हम एंट्रीज लिख रहे हैं, बैलेंस शीट करनी होगी वगैरह वगैरह रहेगा. तो दिस इज 1 मार्क. व्हाट आर नोटिंग चार्जेस? दिस इज 1 मार्क. ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का. व्हेन द बिल इज सेड टू बी डिसऑनर, 2 मार्क्स. देन 4 में देखो, ए पर्सन टू हुम बिल इज इंडोर्स. क्या बोलते हैं उसको? चलो टाइप करो. द पर्सन टू हुम बिल इज इंडोर्स. व्हाट इज द आंसर? टाइप करो. चलो, द पर्सन टू हुम बिल इज इंडोर्स्ड. किसको बिल इंडोर्स करते हो आप? एंडोर्सी. परफेक्ट, गुड. ठीक है, परफेक्ट. सो इट इज एंडोर्सी. 3 मार्क्स हो गए. देन आगे देखो, और कहां पे है, और कहां पे है? यस, फोर्थ देखो, ए पर्सन ऑन हुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन. ए बी सी डी बोलो. ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई, इंडोर्सी. बोलो ए बी सी डी. पूरा मत लिखो, खाली ए बी सी डी लिखो. तीनों में से कोई तो एक रहेगा. ड्रॉवी. द पर्सन ऑन हुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन इज ड्रॉवी, दैट इज बी. कितने मार्क्स का आ गया अभी तक? 4 मार्क का. एक नहीं, 1 2 3 4. अब चलो ट्रू और फॉल्स में देखो. ट्रू और फॉल्स में, ठीक है, देखो ट्रू और फॉल्स में. ट्रू और फॉल्स. फोर्थ, noting charges are payable to the notary public on honor of the bill. Noting charges are payable to the notary public on honor of the bill. True or false? श्रावणी मैडम कुछ डाउट है आपका? If yes, I will take it. ठीक है, so false. And 5 मार्क्स का फॉर्मेट. कितने मार्क्स का हो गया रे? 1 2 3 4 5. 5 plus 5 10. ऑब्जेक्टिव में 10 मार्क्स. 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड 10 मार्क्स का क्वेश्चन. 60 मार्क्स में से, सॉरी 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स इस चैप्टर पे है. 25% वेटेज है. 1/4 is 25% importance of the chapter. Why I started with this chapter? बाकी भी चैप्टर स्टार्ट कर सकता था. अभी वैकेशन है, घर पे टाइम है, बराबर. आज अगर ये चैप्टर इतना परफेक्ट हो गया तो 20 मार्क्स डन है आपके. 20 मार्क्स डन है. 20 रहेगा ही रहेगा, बिकॉज दिस इज ए
फॉर्मेट ऑफ द महाराष्ट्र बोर्ड ऐसे ही फॉर्मेट रहता है। तो 25% आपका अब भी हो गया, मतलब आप यू कैन इमेजिन, चलो रिवाइज सिलेबस में ना 20% तो रहेगा ना। ऐसे सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, चैप्टर चेंज नहीं हुए हैं, चैप्टर वही है, खाली एक चैप्टर 11th में गया और 11 का चैप्टर 12th में है, दैट्स इट, एंड वो भी थ्योरी है। तो थ्योरी तो वैसे भी हम ऑप्शन में रखेंगे, वी विल गो फॉर द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जिसमें आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, थ्योरी में आउट ऑफ नहीं मिलेंगे, वी वांट 80 on 80, तो वो हम करेंगे, बट हम वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे। क्लासेस में हम करेंगे बट एग्जाम के लिए अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इफ इट इज फॉर 25%, ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द चैप्टर। आज अगर ये चैप्टर जिसको अच्छे से आता है, ही इज रिलीव्ड कि मुझे 25% का मेरा पेपर डन है, आज ही पेपर डन है, ये पेपर दिया तो आपको 25% 100% आएगा। ये होते ही प्रैक्टिस, एंड दिस इज अ स्ट्रेटेजी। मैंने आपको ये पेपर है, मैं थोड़ी मैंने ड्राफ्ट किया है, दिस अ पेपर। व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग, क्यों मैं इतना ले रहा हूं, ऑलमोस्ट 1 मंथ से ज्यादा मैं ये इस चैप्टर पे टाइम स्पेंड किया है। एंड व्हाई, पहले तो अल्टरनेट डे लेक्चर्स होते थे, अब बाद में अब भी थोड़े नेक्स्ट वीक से जब हम रेगुलर स्टार्ट करेंगे तो अल्टरनेट डे स्टार्ट हो जाएंगे, 2 आवर्स मैथ्स, 2 आवर्स अकाउंट्स, 2 आवर्स मैथ्स, अल्टरनेट डे जैसे अपने टाइम टेबल में था। बट ये चैप्टर पे इतना हमने टाइम स्पेंड किया है, व्हाई, रीजन इज वेरी सिंपल कि इतना इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर हम, मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। And one good thing, there are some students who are actually taking active part in the lectures, आंसर देते हैं, राइट। गलत होता है ना, कोई नहीं होता, मैं आपको बोलता हूँ, जो लोग आज हंसते हैं ना वही कल आपको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे। एंड इफ यू आर ashamed of telling the answer, if you are ashamed of your errors, right, ashamed होने के बाद आपको उस पर वर्क करना चाहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे से गलती हो रही है और फिर आप उस पर वर्क करते हो ना, यू विल रीच टू द परफेक्शन। ये एक स्टोरी आपने सुनी होगी, राहुल द्रविड़ की स्टोरी। इट इज सेड दैट राहुल द्रविड़ नेवर गॉट आउट लाइक सेम इन सेम वे, लाइक सहवाग हमेशा स्लिप में आउट होता था, इवन तेंदुलकर भी मैक्सिमम टाइम स्लिप में आउट होता था। मे बी दे यूज्ड टू टेम्पर द आउटगोइंग बॉल आउट स्विंग पे, एंड मे बी ओपनर होते थे, मे बी रीजन। बट राहुल द्रविड़ को कोई सेम, जैसे सपोज फर्स्ट टाइम वो कैच आउट हुआ है स्लिप में, नेक्स्ट मैच में वो जनरली आउट नहीं होता था, वैसे वो ट्रिक यूज ही नहीं कर सकते थे आपके उसके लिए, या आप उसको एक ही तरीके से हमेशा आउट नहीं कर सकते थे। रीजन इज वेरी सिंपल कि वो उस पर वर्क करता था। इट डजंट मीन सचिन सहवाग नेवर यूज्ड, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एंड एवरीवन रिस्पेक्ट राहुल द्रविड़ फॉर दैट एज अ पर्सन, वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर। मैं आपको ऐसे एग्जांपल देता हूं जो समझ में आ जाएंगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, you must learn from your mistakes and you must rectify your mistakes, and that is a way of perfection, and no one can deny the contribution of Rahul Dravid। एक टीम प्लेयर होना चाहिए, लीडर होना चाहिए आप में, when required। कीपर नहीं था 2000 के, कौन सा वर्ल्ड कप था अपना, 2003, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट ईयर, साउथ अफ्रीका में। इंडिया के लिए कीपर नहीं था, राहुल द्रविड़ टुक दैट पोजीशन। जब ओपनर नहीं था, ही स्टार्टेड ओपनिंग इन वनडे क्रिकेट। यू कैन इमेजिन द रोल। जब 2000 वो गांगुली का वो चैपल के साथ कुछ झगड़ा होने के बाद इंडिया के लिए कैप्टन नहीं था, ही टुक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ए कैप्टन फॉर ऑलमोस्ट 2 years एंड ही परफॉर्म डिसेंटली गुड। कोई देखता नहीं उसका परफॉर्मेंस, मे बी वर्ल्ड कप में अंडर हिज कैप्टनसी हम बाहर निकले, बट ही परफॉर्म रियली गुड। ऑलमोस्ट 17-18 मैचेस हमने कंटिन्यूअसली जीते भी थे उसके अंडर। देन अब देखो, नाउ टुडे ही इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स इंडियन क्रिकेट। बाकी कोई प्लेयर नहीं कर रहा है जो रिटायर हुए ग्रेटेस्ट, बट ही इज परफॉर्मिंग, ही इज अंडर 18 या अंडर 19 प्लेयर्स को वो ग्रूम कर रहा है। बी ए कंट्रीब्यूटर ऑलवेज इन क्लास, इन योर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, देन ओनली पीपल विल वैल्यू यू। यंग जनरेशंस like are very right, always admiring, reason contribution, छोटा छोटा contribution makes right a great thing। so this chapter is very important। next question पे चलते हैं।
एंड मैं बोलता हूँ कि अनदर वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इज नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स एज वेल. ये मैं बहुत बार बोलता हूँ. अनदर वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इज नॉट डिस्टर्बिंग अदर्स. अगर आप बाकी लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो तो अरे आप निगेटिव, आपकी आपकी इफिशिएंसी निगेटिव है, वो जो परफॉर्म करे उनको भी नीचे लेके आओगे. अगर आपको आपकी नहीं पड़ी तो एटलीस्ट दूसरों के बारे में सोचो, यार वो तो कर रहे हैं उसको करने देते. दैट विल बी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन एज वेल. सो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, अगेन 10 मार्क्स. आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने किया है प्रधान वगैरह, राजा एंड प्रधान. एक लेट मी चेक, ये क्वेश्चन मैंने किया है अपने नोट्स में था, लेट मी कंफर्म. अगर वो किया होगा तो यू कैन चेक द आंसर. ठीक है, राजा एंड प्रधान होपफुली हुआ होगा. एक प्रधान बोल के किया है मैंने, आई रिमेम्बर. या वो प्रधान का शायद से एबीसीडी टाइप में था. हाँ वो एबीसीडी टाइप में था. सो दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन. एंड ड्यूरिंग लेक्चर इफ यूर आप टाइम पास कर रहे हो ना, मैं बोलता हूँ कि आप इतना सोचो कि आप किसको चीट कर रहे हो. और जिनसे आप बात करते हो, आप जिन आपके फ्रेंड्स वगैरह, आर दे दैट मच सीरियस? आई डोंट थिंक सो. दे एग्जाम्पल, आपका लेक्चर चालू है एंड आपके फ्रेंड्स को पता है आपका लेक्चर चालू है और आपको टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, आप उनके साथ चैटिंग कर रहे हो, मतलब वो सबसे आपका फ्रेंड भी नालायक है. ही डजंट अंडरस्टैंड योर वैल्यू. उसको कोई लेना देना नहीं है. ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं, समझ लेना. हु नेवर केयर फॉर अदर्स. ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम सच फ्रेंड्स. मे बी वो आज बहुत अच्छे लगेंगे, बट जब आप, मैं बोलता हूँ ना, जब आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे, जब व्हेन यू फेल ना, तब आपको वो चीजों से आपको दूर जाने का मन करेगा. मतलब वही फ्रेंड्स, वही फ्रेंडशिप बाद में जाके लगेगा एक कर्स है. जो आपको आज ब्लेसिंग लग रही है ना, कल जाके वो आपको कर्स लगना स्टार्ट होगा. ये मेरा लिख के लेना. बहुत बार हम राइट ऐसे होते हैं कि देर आर गुड मेमोरीज, और वो मेमोरीज ऐसे होते हैं ना जो कभी भूल नहीं सकते. बट अगर उनका इफेक्ट आपके करियर पे होने वाला है, उनका इफेक्ट अगर आपके एजुकेशन पे होने वाला है, एंड जब आप फेल्योर हो जाओगे आपके लाइफ में ना, तब आपको वही मेमोरीज बहुत अच्छी थी, आई डू एग्री, बट तब जाके आप यू विल स्टार्ट रनिंग अवे फ्रॉम दोस मेमोरीज. यू विल नेवर मीट दोस गाइज अगेन. ऐसे मत होने दो. आपके वजह से सामने वाला का नुकसान मत करने दो. यू कैन सिंपली टेक्स्ट, मेरा लेक्चर चल रहा है सपोज 9 से 10 11 बजे तक, वी कैन टॉक लेटर. इतना क्या है, ऐसे क्या क्या आप नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हो क्या कि प्लानिंग करना है आपको, पुणे का प्लानिंग करना है? अगर और इतना क्या बिजी हो यार, मुझे ये समझ में इतना क्या चैटिंग करोगे. एंड इफ देयर इज अ गर्लफ्रेंड जो आपको आपको पढ़ाई से कर रही है ना, तो पहले ब्रेकअप कर लो. क्योंकि कल जाके जब आप फेल्योर हो गए ना, वही आपको छोड़ के जाएगी, बोलेगी तुझे समझ में नहीं आता तेरी प्रायोरिटी क्या है. एंड अगर ऐसे कोई बॉयफ्रेंड है तो दोनों दोनों में से, मैं मेरे पॉइंट ऑफ से बोल रहा हूँ, तो ब्रेकअप कर लो. क्योंकि कल जाके झगड़े होने वाले हैं. मे बी टुडे यू आर लिविंग ऑन योर फादर्स मनी, दैट बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड विल बी वेरी हैप्पी, राइट, सब चीजें अच्छे से चल रही है. बट जब आपको खुद को कमाने का रहेगा और तब आप जब क्वालिफाइड नहीं रहोगे, सक्सेसफुल नहीं रहोगे, तो तब झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे. एंड दैट इज वेरी कॉमन. दैट इज वेरी कॉमन. कम एंड फेस द रियलिटी. सेम माइंडेड वाले लोग होने चाहिए, सेम वेवलेंथ वाले लोग होने चाहिए, सेम सोचने वाले लोग होने चाहिए. सबका टारगेट सेम होना होगा ना, तो हमेशा ग्रोथ मल्टीपल्स में होती है. एक बोल रहा है पढ़ाई करना है, दूसरा बोलना जाने दो, कभी नहीं होता. जो पढ़ाई करने वाला है वो भी नहीं करता. फ्रेंड्स होने चाहिए. मेरे फ्रेंड्स इतने कि आप पागल हो जाओगे, आपके कुछ भी नहीं. मैं 6 स्टैंडर्ड से हॉस्टल में हूं, तो आप सोच सकते हो कि मेरा फ्रेंड सर्कल कितना तगड़ा रहेगा. बट जब पढ़ाई करनी होती है ना, तो फ्रेंड की जगह अपन अपने जगह. इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए. अगर ये कॉमन सेंस आप में नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि वन डे यू विल रियलाइज यू मेड ए बिगेस्ट ब्लंडर इन योर लाइफ. यू डिडंट अंडरस्टैंड प्रायोरिटी, कहाँ पे खुद को आगे रखना है और कहाँ पे फ्रेंड्स को आगे रखना है. हाँ, फ्रेंड एडमिट है, सब है, तो डेफिनेटली जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. यू कैन डेफिनेटली गो एंड हेल्प.
बट वो घर पे बैठा है, सोया है और आपके साथ चैटिंग कर रहा है। कहाँ पे कॉमन सेंस? थोड़ा मुझे राइट ऐसे लगता है कि बच्चों में ना कॉमन सेंस नहीं है। सब है, टैलेंट है, लेकिन कॉमन सेंस नहीं। विदाउट कॉमन सेंस टैलेंट का कोई यूज नहीं। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंपल सिंपल डिसीजंस जो बहुत कॉमन लगती है, बट ब्रिंग्स ए ग्रेटर चेंज इन योर लाइफ। Raja made sales. So this is March exam, March 17। हाँ, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर आप बहुत प्रवचन देते हो ये वगैरह, एक बंदे को भी इससे इम्पैक्ट होगा ना, तो दैट इज अचीवमेंट फॉर मी। जिसको लेना है वो लेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लेगा, सिंपल है। बट इसका मतलब हमने बोलना नहीं है, ऐसे नहीं होता है। बहुत सिंपल चीज है, रूल इज वेरी सिंपल। एक को भी इम्पैक्ट होगा ना, स्टिल इट इज अचीवमेंट। बिकॉज अगर इफ माई वर्ड्स क्रिएट्स डिफरेंस इन लाइफ ऑफ ए सिंगल पर्सन, इट्स मोर देन इनफ। कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसको लेना है वो लेता है, जिसको नहीं लेना है ना नहीं लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है, एंड वी आल्सो एज ए टीचर वी एक्सेप्ट। फिर भी मुझे पता है बच्चों को कोई चीजें अच्छी नहीं लगती, उनको वो नॉनवेज जेक्स वगैरह अच्छे लगते हैं, उनको टाइम पास ही अच्छा लगता है, बिकॉज ये एज है। फिर भी मैं गालियां देता हूँ। मुझे पता है बच्चे उससे वजह से बोलते हैं, सर बहुत बोलते हैं, डांटते हैं ये वगैरह, राइट। घर वाले भी डांटते हैं, सर भी डांटते हैं, किधर जाके जाए किधर जाए। But try to understand, two peoples will always think for your good, your benefit. One is your parents, obviously, right? एक मैंने सीरियल देखे, सीरियल थी शायद से, कोटा फैक्ट्री बोल के, उसमें एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया। मम्मी पापा के डिसीजंस गलत हो सकते हैं, बट उनके इरादे नहीं। बहुत अच्छा डायलॉग था वो, लास्ट एपिसोड में था, अभी रिसेंटली देखी मैंने, एक मंथ पहले। आई दैट डायलॉग क्लिक मी अलॉट। उनके डिसीजंस मे बी आपके लिए गलत हो सकते हैं, बट उनका इंटेंशन गलत कभी नहीं हो सकता। एंड जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी ना, तब आपको समझेगा। अब भी नहीं समझ में आता है, कॉलेज लाइफ में नहीं। जब आप कॉलेज लाइफ पास आउट होगे और जब आप जॉब करना स्टार्ट करोगे, आप खुद की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, व्हेन यू स्टार्ट स्ट्रगलिंग इन योर लाइफ, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड दैट इंपॉर्टेंस। आज जो आपको टाइम पास लगता है, वही कल जाकर आपको लगने लगता है कि वो इम्पोर्टेंट था। एंड देन व्हेन यू बिकम पेरेंट्स, आपको पता था ना वो इम्पोर्टेंट है, आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हो, और नेक्स्ट जनरेशन आपके जैसे बिहेव करती है। We pass through this phase. हाँ, एज ए स्टूडेंट मेरे मम्मी पापा को मुझे कभी कुछ बोलना नहीं पड़ा। चाहिए तो मेरे मम्मी पापा से बात करो। आई लिव्ड इन हॉस्टल। मैं कितने बार झूठ बोल सकता था, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। जब मैं मूवी जाता था ना, मैं मेरे मम्मी पापा को क्लियरली बोलता था मैं मूवी गया हूँ, बाहर हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। तो मेरी मम्मी बहुत बार बोलती तू पढ़ाई करता नहीं करता है, बट मेरे रिजल्ट्स ने उनको कभी कंप्लीट करने का मौका नहीं दिया, नेवर। तो रिजल्ट देखने के बाद उनको पता चलता था कि यस ये पढ़ाई करता है। आई नेवर लाइड। ये मैं आपको 100% बोलता हूँ। मे बी पर्सन टू पर्सन, पेरेंट्स भी कभी कभी बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, तो बच्चे झूठ बोल सकते हैं, बट एट द एंड इतना समझ लेना कि वो बोल रहे उसके पीछे पर्पस क्या है। उन्होंने आपसे 2-4 उन्हाळे पावसाळे जास्तच बघितलेले असतात, एंड वो एटलीस्ट आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। बाकी किसके बारे में बुरा सोच सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके बारे में तो डेफिनेटली नहीं। राजा मेड सेल्स, राइट, of goods worth rupees 40,000 to Pradhan. So Pradhan is a buyer, Raja is a seller. And go and watch that series YouTube पे, बहुत अच्छी सीरीज है, देखो सच। आई विल रिकमेंड पर्सनली, कोटा फैक्ट्री देखो, बहुत अच्छी, जीतू भैया की, बहुत बढ़िया है। एंड यू विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचर्स, कि आपके लाइफ में ऐसे टीचर्स होनी चाहिए। जीतू भैया हैज प्लेड रोल ऑफ टीचर बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। 5 या 6 एपिसोड है, 40 मिनट्स के, यूट्यूब पे फ्री है, आप जाके चेक करो। मैं रिकमेंड भी करता हूँ कोई मूवी देखने के लिए, जाके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज अनदर मूवी, जर्सी बोल के मूवी है यूट्यूब पे, जर्सी हिंदी में डब, जाके देखो, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेस। आप कोई भी एज पे सक्सेस ले सकते हो। बहुत अच्छी मूवी है जर्सी बोल के, साउथ इंडियन मूवी है डब। बॉलीवुड की तो बहुत बकवास रहती है, कोई अच्छी रहती है, बट ओवरऑल बोल रहा हूँ। राजा मेड सेल्स
of goods worth rupees 40,000 to Pradhan and received part payment of rupees 10,000. So आपने 40,000 का सेल किया, उसमें से you received cash. This is cash transaction 10,000. तो cash transaction के लिए तो बिल नहीं आएगा. Remaining 30,000 के लिए you will receive bill. This is bill transaction, credit transaction, and therefore इस अमाउंट के लिए बिल बनेगा. ठीक है. On the same date, Raju drew on Pradhan a 3 months bill for 30,000. Received the acceptance on the bill and sent the bill to the bank for collection. तो ये बिल गया कलेक्शन के लिए. बिल sent for collection. आगे next. आगे क्या हुआ? However, on the due date, the bill was dishonored due to Pradhan's insolvency. Directly insolvency पे गए. Renewal वगैरह नहीं है. ठीक है. Directly जो 30,000 का बिल था dishonor हो गया because of insolvency and right आगे क्या लिखा है right only 50% of the amount due could be recovered from his private estate as first and final dividend. 30,000 का बिल था, कलेक्शन के लिए भेजा, dishonor हो गया because of insolvency. तो हमें उससे कितना लेना होगा? 30,000 प्लस नोटिंग चार्जेस 0. इंटरेस्ट का तो सवाल नहीं बिकॉज रिन्यू नहीं हो रहा है. सो हमें 30,000 लेना है, उसमें से 50%, 30,000 का 50% का 15,000. 15,000 is cash received and 15,000 is bad debts. Give the entries in and Pradhan's account in the books of Raja. In the books of Raja, you have to pass the entries and Pradhan's account. ठीक है? I will solve. Check करो बराबर solve कर रहा हो क्या? Again, dates are not given in the books of. In the books of किसके बुक्स में बोला है? राजा. Drawer. Into bracket drawer. Journal. Date. Particulars. LF. Debit rupees, credit rupees. देखो फर्स्ट गुड सेल किए 40,000 के, राजा ने प्रधान को सेल किए तो प्रधान बन गया डेटर, एंट्री आ जाएगी प्रधान टू सेल्स बराबर, प्रधान अकाउंट डेबिट टू सेल्स 40,000 40,000 being goods sold. और मैं देखो मैं जनरली पहले सेल की एंट्री डालता हूँ फिर रिसीट की एंट्री डालता हूँ. इन रियल लाइफ ऐसे ही होता है, पहले हम सेल की एंट्री डालते हैं और फिर रिसीट की एंट्री डालते हैं. इवन इफ इट इज कैश सेल हमें ट्रैक रहता है कि इसको इतने का सेल हुआ था और फिर इतना आ गया. अगर आप कैश सेल की एंट्री डायरेक्टली डालोगे ना तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि कौन आपने किसको सेल किया था. तो इन रियल लाइफ इवन इफ इट इज कैश सेल तो जनरली पहले सेल की एंट्री डाली जाएगी और फिर कैश रिसीट की एंट्री डाली जाएगी. तो मैं जनरली वैसे लिखता हूँ वन में से लाइक प्रधान को 40,000 डालने से प्रधान को 30,000 डालेगा और कैश अकाउंट डेबिट 10,000 करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 का कैश आ गया, रिमेनिंग अमाउंट का बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट 30,000 टू